अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। रावलपिंडी चक्री का एक रिहायशी जिसकी उम्र 42 साल है, 2 बच्चे हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बहुत दूर चला गया। वजह क्या बनी? एक लोन ऐप से उसने 22,000 रुपए का लोन लिया था। वो सूद इतना बढ़ता गया कि वो लोन अदा न कर सका। फिर उसने एक और ऐप से लोन लिया, पहली ऐप का लोन चुकाने के लिए। फिर वो दोनों में फंस गया और फिर इतना ज्यादा फंस गया कि उसे अपने बीवी बच्चों से दूर जाने का फैसला करना पड़ा। और खबर आपके सामने है, इसमें कुछ और डिटेल्स हैं, वो ये हैं। उसका एक वॉइस मैसेज भी गर्दिश कर रहा है जिसमें उसने अपनी बीवी को शायद मैसेज किया है, जिसमें उसने कहा कि मैं घर बेचना चाहता था, आपने बेचने ना दिया। मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते, आपने बोला नहीं। फिर उसने ये भी कहा कि मैं अच्छा शोहर नहीं बन सका, मैं अच्छा बाप भी नहीं बन सका, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका, मुझे माफ कीजिएगा। ना मैं अच्छा बाप बन सका, ना मैं अच्छा हस्बैंड, ना अच्छा बेटा। उसने ये भी बताया कि मैं सूद में बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के। ये वो बातें हैं जो आप तक ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं और आपको पता है कि ये मामला जो है वो चल रहा है, लेकिन इसकी हकीकत दरअसल इससे पीछे कुछ और बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी एक दफा जो लोन ऐप्स हैं इनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। इसकी वजह सरासर सूद और सूद का पैसा ही नहीं है, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस शख्स ने यह फैसला किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा। समझने की बात है ये लोन एप्स काम कैसे करती हैं। आप अपना एंड्रॉइड फोन खोलें, सजेस्टेड में सबसे पहले 8 से 10 एप्स आपको लोन की ही मिलेंगी। हत्ता कि मेरी ये जो वीडियो चल रही है इसमें मैं इनकी नफी कर रहा हूं, मैं इनके अगेंस्ट बोल रहा हूं, लेकिन इतने ताकतवर ये एप्स हैं कि मेरी इस वीडियो में भी ये लोन एप्स का ही इश्तिहारात आपको नजर आ रहे होंगे और भी कोई जो इनके बारे में बात करेगा इन्हीं के इश्तिहारात उसमें चलेंगे, इतने ताकतवर है। FIA में हजारों केसेस हैं इनके खिलाफ और अदादो शुमार जरा सुनिए कि इस वक्त तकरीबन 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इनको डाउनलोड करके इनका शिकार हो चुके हैं। लेकिन मसूद नामी ये शख्स सामने आ गया, 2-4 और लोग सामने आ गए होंगे जो इनके विक्टिम्स बने, लेकिन लोग बहुत ज्यादा हैं, सिर्फ वाकयात आ नहीं रही। होता क्या, इनका तरीका वारदात सुने और समझें और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इससे महफूज करें। ये मर्द था, इससे बर्दाश्त ना हुआ, सोचें औरत फंस जाएगी तो क्या होगा, समझने की कोशिश करें इनका फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। तो आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं बड़ी खुशी से, आपको ये कहते हैं कि हम आपको 50,000 रुपया 1 लाख रुपया लोन देंगे, आप डाउनलोड करते हैं। द मोमेंट आप डाउनलोड करते हैं इनके पास आपका पूरा बायोडेटा चला जाता है। आप खुद इनको अलाउ करते हैं कि आपकी गैलरी को एक्सेस करे, आप खुद इनको अलाउ करते हैं कि ये आपके कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस करे। तो सारा आपका डाटा, आपके जितने कॉन्टेक्ट नंबर हैं, उसके बाद आपकी जितनी व्हाट्सएप की चैट है, उसके बाद आपकी फैमिली की जितनी तस्वीरें हैं वो इनके पास पहुंच जाती हैं ताकि आपसे ये आपको ब्लैकमेल कर सकें और आपसे अपना सूद जो है वो वसूल कर सकें। आपको इन्होंने झांसा जो इश्तिहार देखा होता है, इस वीडियो में भी चल रहे होंगे, वो होता है जी 1 लाख रुपया आप लोन ले लें, 50,000 रुपया लोन ले लें। जैसे ही आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं आपका फौरन अप्रूव हो जाता है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है। लेकिन मिलते कितने आपको? 3,000 रुपए। पहले आपको यह बताया जाता है कि 1 लाख रुपया लें, आसानी से लें और फिर आराम से 3 साल की किस्तों में दें, 2 साल की किस्तों में दें, 1 साल की आसान एक साथ में दें। जब आपके पास 3,000 पहुंचता है तो पता चलता है 7 दिनों में आपने 6,000 वापस करना है, 10,000 वापस करना है, 8,000 वापस करना है और 7 दिन का आपके पास टाइम है। अभी 7 दिन भी नहीं गुजरते, 5वें दिन ही आपको फोन करते हैं कि अगर आपने हमारे ये पैसे ना दिए तो हम आपके फलां कॉन्टैक्ट को फोन करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो ये आपके भाई बहन कजन रिश्तेदारों को फोन करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल में भी फोन कर सकते हैं। अगर आप खातून हैं तो ये डायरेक्टली आपके भाई बाप को फोन करके आपके बारे में बात कर सकते हैं कि इस औरत की नंगी तस्वीरें हमारे पास हैं। जी आपने दुरुस्त सुना, ये आपकी तस्वीरों को एडिट कर लेते हैं। अगर आपके फोन में आपकी अच्छी तस्वीरें हैं उनको भी एडिट करके और खुदा न खास्ता उनको एक्सप्लॉइट करके आपके ही भाई बाप को भेज देते हैं और फिर आपके घर में भी एक जंग छिड़ पड़ती है, क्योंकि आपने बताया थोड़ी ना होता है कि मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी और मैंने उससे उधार पैसे ले लिए। आप लोग तो अपनी मदद आपके तहत ही काम कर लेते हैं, भाई को नहीं पता, शोहर को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आपके शोहर प्रदेश में बैठे हैं, उनको नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं और फिर आपका क्या बनता है। ये आपके सामने है कि मामला किस तरह पेचीदा हो जाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं कि उसके बाद आपको ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं और अगर आप पैसे ना दें, बंदा कहता है चले ठीक है जी 5,000 ये देखते हैं क्या करते हैं, मैं नहीं देता, आप आकड़ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपके रिश्तेदारों को फोन करना शुरू करते हैं, फिर आपकी तस्वीरें भेजना शुरू करते हैं, फिर आपको इस हद तक ब्लैकमेल कर देते हैं कि आप जो हैं वो इनको सूद देने पे मजबूर हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग फिर अपनी और कीमती अशिया बेच के इनके सूद करके आप कहते हैं चले मैं एप्लीकेशन डिलीट कर देता हूं, क्या हो जाएगा, आप एप्लीकेशन डिलीट कर देते हैं, लेकिन ये आपकी जान नहीं छोड़ते।
क्योंकि इनके पास ऑलरेडी आपका डाटा आ चुका होता है। कौन सा ऐसा मोबाइल है दुनिया का जिसमें फैमिली की तस्वीरें नहीं होती? मेरे पास है, आपके पास है, हर इंसान के पास मोबाइल में अपनी फैमिली की तस्वीरें होती हैं। वो तस्वीरें इनके पास पहुंच जाती हैं जिसकी मदद से आपको ब्लैकमेल करते हैं। सोचें आप मसूद, जिसकी कहानी अभी सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही है, आप सोचें, उसका आखिरी वॉइस मैसेज भी आपने सुना है, आप सोचें कि ये सिर्फ और सिर्फ सूद की वजह से ही परेशान था। वो तो अपने बीवी बच्चों से दूर जाते वक्त ये भी नहीं बता सका कि उसको असल मसले क्या थे। तो असल मसले ये आपको इस हद तक तंग कर देते हैं कि आप कोई भी बड़ा कदम उठाने में आप रुकते नहीं हैं। आप कहते हैं कि बस मैं ये टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये आपको इतनी टेंशन दे देते हैं। FIA में इनके खिलाफ हजारों केसेस दर्ज हैं, लोग इनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं। अब मैं सवाल करता हूं, मैं हुकूमत पाकिस्तान से सवाल करता हूं, ये 10 मई का वाकया था, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार हुए, लेकिन उसी दिन बंद हो गई फेसबुक, उसी दिन बंद हो गई पूरे पाकिस्तान में यूट्यूब। एक लम्हा आपने सोचा नहीं, लोगों के राब्ते खत्म हो गए, मोबाइल सर्विसेज बंद हो गई, सब कुछ बंद करना मुमकिन है। तो फिर ये एप्लीकेशंस जिनमें हमारे शरीफ नफ्स पाकिस्तानी फंस रहे हैं, हमारी माएं बहनें फंस रही हैं, वो एप्लीकेशंस क्यों नहीं बंद हो सकती? जिनको बंद करना जायज है। शहबाज शरीफ साहब, इसका आपको सवाब मिलेगा, आपको अजर मिलेगा अगर आप ये बंद करेंगे। लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन आप इनको बंद नहीं करेंगे। आप इनको बंद क्यों करें? इससे आप थोड़ी मुतासिर हो रहे हैं। और आपने उस वक्त जब फेसबुक बंद किया, यूट्यूब बंद किया, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब आप मुतासिर हो रहे थे, आपकी हुकूमत मुतासिर हो रही थी, इसलिए आपने हम सब का भी जीना हराम कर दिया उस वक्त। और आज जब ये मुल्क, ये कौम इस वक्त मुश्किल में है, तो इन एप्लीकेशंस को बंद करना चाहिए। टिकटॉक आपने हजारों दफा हमारी हुकूमत ने बंद की, पाकिस्तान ने बंद की। आपने कौन कौन सी एप्स बंद की? यूट्यूब पाकिस्तान में 1 साल से ज्यादा बंद रही। अब क्या नहीं मुमकिन आज के दौर में? लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो वो ये है कि इन एप्स को बंद करना मुमकिन नहीं है। लग तो यही रहा है, लेकिन जब तक आप इनको बंद नहीं करेंगे और पाकिस्तानी अवाम को नेशनल सतह पे आप ये आगाही नहीं देंगे, आप हमारे सेल फोन्स पे आपके मैसेजेस हमें रिसीव होते हैं कि इस वक्त जनाब ये वाला तूफानी रेला आ रहा है, इस वक्त पाकिस्तान में ये सूरत हाल बन रही है, आपने ये करना है। फ्रॉड स्कैम से भी बचाते हैं, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो आप ये भी मैसेजेस पाकिस्तानी अवाम को चलाएं। जब किसी को कॉल करें तो आगे कॉलर आईडी पे ये लगा होना चाहिए कि आप ऑनलाइन ऐप से उधार मत लें। ये सारे इकदाम हुकूमत को करने पड़ेंगे, आगाही देनी पड़ेगी, तब जाके पाकिस्तान की अवाम बचेगी। और निहायत दुख है, अफसोस है उन लोगों पे कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं। इस पोस्ट पे भी नीचे कमेंट करके अपने अपने वाकयात शेयर करें। आप ऑनलाइन ऐप्स में कब फंसे थे, क्या मसला है, क्या दुश्वारियां आपको पेश आई थी, ताकि हुकूमत को बेहतर एक्शन लेने में मदद मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।